चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो एशिया की सामरिक तस्वीर बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर के रडार सोर्स कोड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिशन सॉफ्टवेयर तक पहुंच देने की पेशकश की गई है। अगर यह समझौता होता है तो यह भारत रूस रक्षा संबंधों के इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर माना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को भारत को तुरंत 36 से 60 तक Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, रूस ने तकनीकी हस्तांतरण और सोर्स कोड तक साझा करने की पेशकश की है। सवाल यह है, क्या भारत अपनी स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा या फिर चीन पाकिस्तान की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए रूसी स्टेल्थ फाइटर को चुनेगा? रूस ने क्या ऑफर दिया है, पहले उसे भी देखिए। तो भारत को 36 से 60 Su-57E देने की पेशकश की गई है। तुरंत डिलीवरी का रूस ने दावा किया है। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात, रडार के सोर्स कोड साझा करने की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर तक एक्सेस, संयुक्त विकास और स्थानीय निर्माण पर जोर, भारत में लाइसेंस उत्पादन का प्रस्ताव भी। तो कुल मिलाकर ये वो बातें हैं, जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि अब भारत की तरफ से देखना यह होगा कि भारत किस तरीके से इस जो नए Su-57E की तरफ जो डील मिली है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या है Su-57E? सबसे पहले आप इसको भी समझ लीजिए। रूस का Su-57E सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ युद्ध क्षमता का प्रतीक माना जाता है। यह वही फाइटर है जिसे रूस, अमेरिका F-35 और चीन के J-20 का जवाब बताता है। स्टेल्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से युक्त यह विमान दुश्मन के रडार को चकमा देकर लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। अगर भारत को यह तकनीक मिलती है तो भारतीय वायुसेना पहली बार 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ ताकत से युक्त हो सकती है। रूस के Su-57E का एक्सपोर्ट वर्जन 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 और J-20 का प्रतिद्वंदी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर यह हम आपको बता रहे थे कि क्या है Su-57E और जिस तरीके से इसकी बनावट है, जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत के लिए भी। तो रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो एशिया की सामरिक तस्वीर बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर के रडार सोर्स कोड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिशन सॉफ्टवेयर तक पहुंच देने की पेशकश की गई है। अगर यह समझौता होता है तो यह भारत रूस रक्षा संबंधों के इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर माना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को भारत को तुरंत 36 से 60 तक Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट देने को तैयार है। इतना ही नहीं, रूस ने तकनीक हस्तांतरण और सोर्स कोड तक साझा करने की पेशकश की है। सवाल यह है, क्या भारत अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा या फिर चीन पाकिस्तान की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए रूसी स्टेल्थ फाइटर को चुनेगा? रूस ने क्या ऑफर दिया वो भी आपको बता देते हैं। भारत को 36 से 60 Su-57E देने की पेशकश, तुरंत डिलीवरी का रूस का दावा है। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही गई है। रडार के सोर्स कोड साझा करने की तैयारी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर तक एक्सेस, संयुक्त विकास और स्थानीय निर्माण पर जोर, भारत में लाइसेंस उत्पादन का प्रस्ताव। ये वो प्रस्ताव है जो रूस की तरफ से भारत को दिया गया है। अब ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा ये देखना होगा। अब बड़ा सवाल यह भी है, बताया जा रहा है कि रूसी तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL के नासिक स्थित संयंत्र का निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या भारत की उत्पादन सुविधाएं इस अत्याधुनिक तकनीक के हस्तांतरण और स्थानीय निर्माण के लिए उपयुक्त है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने साल 2025 के अंत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले ही भारत को Su-57E तकनीक तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंचा देने का प्रस्ताव रखा था। अब नासिक को क्यों चुना गया ये भी आप समझ लीजिए, फटाफट आपको बता देते हैं। रूसी विशेषज्ञों ने HAL नासिक प्लांट का निरीक्षण किया, स्थानीय उत्पादन क्षमता का आकलन हुआ, मेक इन इंडिया मॉडल पर फोकस हुआ, चरणबद्ध तकनीकी हस्तांतरण की योजना हुई। भारतीय इंजीनियर्स को उन्नत प्रशिक्षण की संभावना है। घरेलू एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, यह भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जो काफी बड़ा है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में अगर यह प्रोजेक्ट भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो भारत को इससे काफी फायदे हो सकते हैं।